Dear students, I welcome you to Avision's online platform for SSC bank exams preparation. This is Saroj Kumar Jha, and today in this class we are going to learn some important rules of conditional sentences. Conditional sentences can be asked in error location as well as in sentence improvement as well. You can sometimes find questions based on conditional sentences even in fill in the blanks, but most conditional sentences are asked in sentence improvement. Getting it? As you know, in CGL Mains you need to answer 200 questions, so you cannot afford spending time on doing brainstorming. So in this class we solve a few questions of conditional sentences based exercise also. But one thing I want to let you know, conditional sentences से related जो यूजुअल रूल है, प्रोमिनेंटली डिस्कस रूल है, वो आपको हर जगह हर बुक में दिखेगा, लेकिन जो चीज रियली एग्जाम में आपको बॉदर करेगा, जो आपको टेस्ट करेगा, आप कंफ्यूज करेगा, आपका टाइम खराब करेगा, उस चीज को हर लोग क्या करते हैं, उसको ओवरलुक कर देते हैं. हम कोशिश करेंगे कि हम एक बार थोड़ा सा उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर देखने के बाद वो जो हिडन कंडीशंस है उसको आप अच्छे से कर. चलो, तो पहले हम कंडीशनल सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर को देखते हैं. कंडीशनल सेंटेंसेस जो है उसका हिंट्स है कुछ टर्म्स, जैसे इफ, until, unless, as soon as, in case, even, before, after, when और भी कुछ. ठीक, लेकिन इन सारे कंडीशनल टर्म्स में से वो एक टर्म जो सबसे ज्यादा किसी भी क्वेश्चन में दिखेगा वो है इफ. क्या है? इफ. ये जो मैं 80-20 का रूल बोलता हूं ना बार बार, उसका मतलब ये हुआ कि 80% of conditional sentences are asked in the form of if, और 20% में सारे conditional sentences का रूल्स. तो आपको मोस्टली क्या करना है, if based questions को थोड़ा केयरफुली देखना है. कंडीशनल सेंटेंसेस का जो पहला स्ट्रक्चर है वो है जीरो कंडीशनल. क्या है? जीरो कंडीशंस. जीरो कंडीशन का मतलब है कि आप कुछ कर रहे हो और उसका रिजल्ट इमीडिएटली हो रहा है ना. फॉर एग्जाम्पल, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो है इफ या व्हेन, है ना. इफ या व्हेन फॉलोड बाय सिंपल प्रेजेंट और सेकंड क्लास में भी सिंपल प्रेजेंट. इसका मतलब आपने अभी अगर कुछ किया इमीडिएटली उसका रिजल्ट होता है. इसको जीरो कंडीशन बोलते हैं, विदाउट एनी डिले. फॉर एग्जाम्पल यहां पे है इफ यू ड्रिंक टू मच कॉफी यू कैन नॉट स्लीप एट नाइट, है ना. यू ड्रिंक आप प्रेजेंट में कर रहे हो, कैन नॉट स्लीप वो भी प्रेजेंट का ही कॉन्सिक्वेंस है. तो ऐसा चीज जहां पे इमीडिएटली कॉन्सिक्वेंस होता है उसको जीरो कंडीशन बोलते हैं. व्हेन द सन गोज डाउन इट गेट्स डार्क, है ना. व्हेन यू सेव लॉट्स ऑफ मनी यू मेक योर फ्यूचर सिक्योर. यू सेव, यू मेक. तो जीरो कंडीशन में दोनों ही साइड क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट रहता है. ये चीज आपका थोड़ा केयर करना है जीरो कंडीशंस की. चल, दूसरा जो इसका चीज है वो है इट इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस. तो पहले आप फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर देख लो, है ना.
फर्स्ट कंडीशनल का स्ट्रक्चर है, इफ या व्हेन के बाद सिंपल प्रेजेंट आएगा और सेकेंड क्लास में सिंपल फ्यूचर आएगा, विल प्लस इंडेफिनिट। अच्छा, वहां से इंफिनिटिव जो है वो तो टू आता है, बेयर इंफिनिटिव होना चाहिए, है ना? क्या है? विल प्लस बेयर इंफिनिटिव। अब सही, क्लियर है? मैं एक चीज बता दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पलटोगे, ये फर्स्ट कंडीशनल आपको बहुत ज्यादा दिखेगा, बहुत ज्यादा फर्स्ट कंडीशनल के बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। इसका मतलब पहले आपको स्ट्रक्चर को अपने सबकॉन्शियस मेमोरी में स्टोर करना है कि इफ या व्हेन के बाद जब भी रहेगा सिंपल प्रेजेंट रहेगा और उसका सेकंड क्लास जो है वो सिंपल फ्यूचर में रहेगा। ठीक, तो एग्जाम्पल दिया हुआ है, when I finish work I will call you। हम बोलते हैं ना, when I finish work I will call you। if it doesn't rain tomorrow we will go to the beach। यहां तक है। दूसरा चीज, it is not necessary कि if का कंडीशन ही सेंटेंस के स्टार्ट में आए, वो सेकेंड क्लास में भी रह सकते। एक एग्जांपल देखो, आर्सेनल विल बी टॉप ऑफ द लीग इफ दे विन। तो दे इफ जो है सेंटेंस के स्टार्ट में नहीं है, लेकिन ये सेकेंड क्लास में है, फिर भी इसके बाद क्या आया है? सिंपल प्रेजेंट, और दूसरे क्लास में क्या आया है? सिंपल फ्यूचर। यहां तक सही है? नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि आपको पहले से ये चीज प्रेडिक्ट करके जाना है कि एग्जाम में अगर कभी भी फर्स्ट कंडीशनल का एरर आएगा तो वो क्या रहेगा, है ना? अगर वो फर्स्ट कंडीशनल का कुछ एरर देंगे तो क्या देंगे? कैन यू गेस? रिमेंबर, आपको ये चीज पहले से प्री डिसाइड करके जाना है कि एग्जाम में कभी भी फर्स्ट कंडीशनल का अगर एरर आएगा तो वो कंडीशन के बाद सिंपल प्रेजेंट नहीं बल्कि सिंपल फ्यूचर डालेगा। समझ में आ गया? तो वो आपको कुछ ऐसा करके देंगे, है ना? समथिंग लाइक, मैं तो यहां पे लिख रहा हूं। आपने देखा, आपने कहा कि when I finish work I will call you, वो देंगे आपको when I will finish work I will call you, ये कुछ करके देगा। समझ में आ गया? वो क्या देंगे आपको? they will tell you when I will finish work I will call you, और वो करेंगे if it will rain we will go to beach। मैं आपको बता दूं, किसी भी एग्जाम में यही स्ट्रक्चर आपको सबसे ज्यादा दिखेगा कंडीशनल से। तो उसके लिए आपको यह करना है कि आप पूरा सेंटेंस को पढ़े बिना आप हमेशा याद रखो कि कभी भी किसी सेंटेंस के दोनों ही साथ में, है ना, ये देखो, आज सेड आपको केवल ये केयर करना है कि कभी भी दो सिंपल फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मतलब कभी भी अगर आपको सेंटेंस के दोनों पार्ट में, दोनों क्लास में विल प्लस V1 और विल प्लस V1 दिखे, वो ग्रामेटिकली गलत है। समझ में आ गया? कभी भी दो सिंपल फ्यूचर या दो फ्यूचर परफेक्ट एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इस तरह से आप क्या करें, इसको आप इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं।
जैसा कि हमने बताया था कि कंडीशनल सेंटेंसेस इफ के अलावे व्हेन, अनटिल, अनलेस, एज सुन एज भी रहता है। यहां पे एग्जांपल देखो, आई विल लीव एज सुन एज द बेबी सिटर अराइव्स। यहां पे एज सुन एज कंडीशन है, लेकिन इसके बाद क्या यूज हुआ? सिंपल प्रेजेंट, और सेकेंड क्लास में क्या है? सिंपल फ्यूचर। तो ये सही है। ठीक, तो इसमें से अब आप क्या करोगे? एरर लोकेट कर लोगे इजीली। अच्छा, आप क्या गेस कर सकते हो इस क्वेश्चन को एग्जाम में कैसे देगा? कैन यू गेस? अगर इस सेंटेंस को एग्जाम में देना होता तो वो आपको ये लिख के देता, आई विल लीव एज सुन एज द बेबी सिटर विल अराइव, और बोलेगा एरर, नो एरर। तो क्या वो करेक्ट है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों ही साथ सिंपल फ्यूचर है और ये गलत। ठीक, चलो आप इसके बेस पर कुछ एग्जाम्पल करोगे। हम आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सेकंड कंडीशनल क्या होता है। पहले हम सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर देखते हैं, है ना। सेकंड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है इफ के बाद, है ना। इफ के बाद अगर सिंपल पास्ट है तो उसका सेकेंड पार्ट में वुड के बाद ये, वुड के बाद बेयर इंफिनिटिव, ये चीज क्लियर है। इफ के बाद सिंपल पास्ट और उसके सेकेंड क्लॉज में वुड के बाद क्या? बेयर इंफिनिटिव। ठीक, एग्जाम्पल देखिए। पहले हम एग्जाम्पल इस पे जाएंगे, सेकंड एग्जाम्पल। इफ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाय अ बिग हाउस इन द काउंट्री। एक्चुअली काउंट्री है, काउंट्री लिखा गया, ठीक है। इफ आई वॉन, इफ के बाद क्या है? आई वॉन है सिंपल पास्ट, तो सेकेंड पार्ट में क्या होगा? सेकेंड पार्ट में होगा वुड प्लस V1। यहां पे वुड है और बाय क्या है? V1 है, वुड प्लस V1 हुआ। समझ में आ गया? चल, उसी तरह अब एक चीज देखो, ये चीज थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना। इफ वी हैड अ गार्डन वी कुड हैव अ कैट। यहां पे हैड है, लेकिन आपको याद रखना है कि हैड इज नथिंग बट हैव का पास्ट फॉर्म। हैड क्या है? हैड हैव का पास्ट फॉर्म है। इसीलिए अगर यहां पे हैड भी है तो ये सिंपल पास्ट है। इसका सेकेंड पार्ट में क्या होगा? वुड या कुड कुछ रहेगा, और V1 हैव क्या है? V1 है। इसका मतलब ये फिर भी इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। अब मैं आपको बता दूं एग्जाम में वो आपको क्वेश्चन देगा क्या, है ना। मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके दे रहा हूं। Getting it? Can you all read this? एग्जाम में आपको देंगे इफ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी आई विल बाय अ बिग हाउस इन द कंट्री। और वो क्या करेंगे? इसको ऐसे अंडरलाइन कर देंगे, है ना, और इसको अंडरलाइन कर देंगे, इसको बोल्ड कर देंगे। एंड दे वांट यू टू क्या? दे वांट यू टू इंप्रूव द सेंटेंस और लोकेट द एरर। अब आप मुझे ये बताओ कि जो कोई इस पार्ट को पढ़ेगा कि आई विल बाय अ बिग हाउस इन द काउंटी, है ना, तो क्या उसको पढ़ने सुनने में कुछ भी एरर लगेगा? वो बार बार पढ़ेगा आई विल बाय अ बिग हाउस, आई विल बाय अ बिग हाउस। उसको ये कुछ भी गलत नहीं लगेगा। अगर उसने कंडीशनल चीज को केयर नहीं किया कि कंडीशनल में सिंपल पास्ट है
तो सिंपल पास्ट के बाद आपको पास्ट ऑफ विल इट मींस वुड अप्लाई करना है, तब ये सही होगा। तो करेक्ट कैसे होगा? इफ आई वॉन्ट अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाय अ बिग हाउस, तभी क्या होगा? करेक्ट। ये हो गया आपका सेकेंड कंडीशंस। ठीक, अब हम थर्ड कंडीशन देख लेते हैं। अच्छा, इसमें से कुछ और एग्जाम्पल है, थोड़ा आप देख लो। एक एग्जाम्पल है, इफ आई वर यू आई वुडंट मेंशन इट, है ना। यहां पे सिंपल पास्ट, ये वॉज है, वर है, ये क्या है? सिंपल, ये पास्ट फॉर्म है इज का, तो ये भी कैसा बिहेव कर रहा है? सिंपल पास्ट जैसा, इसलिए सेकंड पार्ट में क्या आ गया? वुड आएगा। इफ शी वॉज प्राइम मिनिस्टर शी वुड इन्वेस्ट मोर मनी इन स्कूल्स। देख रहे हो? लाइकवाइज ही वुड ट्रेवल मोर इफ ही वॉज यंगर। तो यहां पे क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर वॉज या वर सिंपल पास्ट जैसा बिहेव कर रहा है, ऑक्सिलरी वर्ब है, वो फिर भी सेकेंड पार्ट में क्या लेगा? वुड लेगा, क्योंकि ये सिंपल पास्ट को इंडिकेट कर रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे थर्ड कंडीशनल को। थर्ड कंडीशनल भी बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं, इसमें जीरो कंडीशनल थोड़ा कम आएगा एग्जाम में। फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल, लॉट ऑफ क्वेश्चंस, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आपको दिखेगा। थर्ड कंडीशनल के हम थोड़ा स्ट्रक्चर को पहले देख लेंगे। थर्ड कंडीशनल का स्ट्रक्चर है ना, थोड़ा इसको हम प्रॉपरली करते हैं। ठीक, देख क्या है? इफ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट आता है तो सेकेंड क्लॉज में वुड हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। फिर से सुनो, आपको केयर करना है कि इफ के बाद अगर पास्ट परफेक्ट है तो सेकेंड क्लॉज में वुड हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट परफेक्ट पास्ट पार्टिसिपल रहता है। समझ में आ गया? ये क्या है? थर्ड कंडीशनल। एग्जाम में क्या करेंगे? एग्जाम में ये करेंगे कि इफ के बाद पास्ट परफेक्ट तो देगा, सेकंड पार्ट में वुड हैव प्लस V3 ना देके वुड प्लस V1 देगा या वुड प्लस V2 देगा। वो इस तरह से क्या करे? आपको एरर करके देगा। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। ठीक, इसमें एक चीज और होता है एग्जाम में, कई बार क्या रहेगा? आपको दोनों ही साइड में वुड हैव प्लस V3 करके देगा। समझ में आ रहा है? वो भी गलत है। कभी भी दो फ्यूचर परफेक्ट या दो सिंपल फ्यूचर एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, एग्जाम्पल देखो। If I had understood the instructions properly, I would have passed the exam. If के बाद क्या है? If के बाद है had plus understood है V3. If के बाद है had plus V3. तो दूसरी साइड में क्या है? दूसरी साइड में है would have plus V3. If I had understood, सेकेंड पार्ट में है I would have passed. ठीक, दूसरा चीज है we would not have got lost if my phone had not run out of battery. यहां भी अगर आप देखोगे, जैसा मैं बार बार बोला हूं, it doesn't matter
कि पास्ट परफेक्ट शुरू में हो रहा है या लास्ट में आ रहा है। अगर कंडीशन के बाद पास्ट परफेक्ट है तो सेकेंड क्लॉज वुड हैव प्लस V3 के फॉर्म में रहेगा। यहां पे इफ के बाद क्या है, हैड प्लस रन V3, इसलिए इसके सेकेंड क्लॉज में क्या है, वुड हैव प्लस V3। समझ में आ गया? तो ये चीज एग्जाम में बहुत आता है, आपको केयर करना है। इसमें मैं थोड़ा सा एक और चीज ऐड कर दूं आपके लिए, है ना। थर्ड कंडीशनल को एक और तरह के से एग्जाम में आता है, इसको थोड़ा आप ठीक से देखो। एक है, इसको बोलते हैं विदाउट कंडीशनल टर्म। क्या? यानी बिना कंडीशनल टर्म अप्लाई किए कैसे कंडीशन वो इंपोज कर सकता है। उसके लिए आपको केयर करना है कि रिमेंबर, ठीक, बस अगर कोई सेंटेंस हैड प्लस सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो प्लस V3, है ना, यानी कि अगर किसी सेंटेंस के स्टार्ट में हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 ये स्ट्रक्चर है ना, तो ये भी क्या होता है, थर्ड कंडीशनल जैसा ही बिहेव करता है। इसके सेकेंड क्लॉज में भी आपको वुड हैव प्लस V3 ही अप्लाई करना है। समझ में आ गया? इसका मतलब हुआ कि इफ आई हैड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली ना लिख के, अगर वो ये लिख रहा है कि हैड आई अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली, और बोलेगा कि इसके सेकेंड पार्ट में क्या अप्लाई होगा, आपको एग्जैक्टली याद रखना है। इट ऑल्सो बिहेव्स लाइक थर्ड कंडीशनल, और इसके सेकेंड क्लॉज में भी क्या होगा, वुड हैव प्लस V3 होगा। तो आप इसको कहोगे हैड आई अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन प्रॉपरली आई वुड हैव पास द एग्जाम। क्लियर हो गया? तो ये चीज आपको प्रॉपरली समझना है कि थर्ड कंडीशनल को दो तरह से कह सकते हैं। एक जो यूजुअल तरीका है कि इफ के बाद पास्ट परफेक्ट और वुड हैव प्लस V3 के फॉर्म में, और दूसरा तरीका क्या हो गया कि इन्वर्जन के फॉर्म में, यानी वो सेंटेंस के स्टार्ट में हैड आ गया तो वो भी कंडीशनल थर्ड कंडीशनल जैसा बिहेव करता है। समझ में आ गया? चलो, जैसा कि मैं बता रहा हूं कि ये जो अभी आपने देखा ये फंडामेंटल बेसिक कंडीशनल्स है ना। पहले आप इसमें से कोई एरर नहीं करने का प्रॉमिस करो और इसको प्रैक्टिस करो। जब आप ये सारे कंडीशनल के बेस्ड का क्वेश्चन अच्छे से कर लोगे, उसके बाद इसका जो एक्सेप्शनल है, यानी वो कंडीशन, वो क्वेश्चन जो आपको सही में टेस्ट करेगा, आपको ट्रबल करेगा, उसके लिए हम फिर से एक और दूसरा क्लास रखेंगे जब आप पहले इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से एक्सरसाइज कर लोगे। तब मैं आपको हिंट्स के लिए छोटा सा एग्जाम्पल लिख देता हूं असाइनमेंट जैसा, आप पहले इसको खुद से करोगे, उसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसको पूरा प्रॉपरली और जितना इसका हिडन रूल्स है वो डिस्कस करेंगे। एक क्वेश्चन आप देखो रहेगा, if I had money I would have bought a flat। ये है ना, और ये आपको ऐसे करके देखना, ठीक है। इसको देखिए, ये आपका असाइनमेंट है कि आप पहले ये चारों कंडीशन के स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़िए। मैं इसके बेस का कुछ एक्सरसाइज यहां पे दिया हूं, वो थोड़ा सा कीजिए, उसके बाद आप इसको सॉल्व कीजिए
और फिर आप और भी कुछ रिसोर्सेज को गो थ्रू कीजिए, तब आप रियलाइज करोगे कि ये सारे कंडीशनल करने के बाद भी कुछ ऐसा कंडीशन है जहां पे आप ट्रैप हो सकते हो, और वही चीज आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। तो पहले आज की क्लास में जो चीज चार्ट डिस्कस हुआ है उसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके बेस का मैं कुछ कर देता हूं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो हिडन चीज है और वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चीज हम डिस्कस करेंगे कमिंग क्लासेस में। ठीक, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जो अभी हम तुरंत कह रहे थे, हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, है ना, एरर नो एरर। हैड ही इनवाइटेड मी आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन, तो यहां पे आई वुड हैव अटेंडेड ये क्या है, थर्ड कंडीशनल है ना। तो थर्ड कंडीशन के स्टार्ट में क्या होता है, इफ प्लस हैड प्लस V3। यहां तो कहीं इफ है ही नहीं, तो क्या ये गलत है? नहीं, ये गलत नहीं है, ये भी करेक्ट है, क्योंकि यहां पे हैड से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये इन्वर्जन जैसा बिहेव कर रहा है। जो भी तुरंत आपने एग्जांपल देखा उसी के बेस्ड का है, इसलिए क्या है, नो एरर है, नो इंप्रूवमेंट। समझ में आ गया? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम, है ना। एरर नो एरर, पहला पार्ट है ये थर्ड कंडीशनल का, इफ ही हैड कॉल्ड पास्ट परफेक्ट। तो सेकेंड पार्ट या सेकेंड क्लॉज में क्या रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट, वो भी पास्ट का, यानी वुड हैव प्लस V3। अगर पहला पार्ट में हैड प्लस V3 है तो सेकेंड पार्ट में क्या रहेगा, वुड हैव प्लस V3। यहां पे केवल वुड प्लस V1 है जो गलत है, तो आप इसको कैसे करेक्ट करोगे, आप करेक्ट करोगे I would have informed him। कैसे करोगे, I would have informed him, तब जाके ये सही होगा। उसके बाद का एक क्वेश्चन है, if he will work hard he will surely get the job of his choice। हमने तुरंत बोला था कि कभी भी दोनों साइड विल या सिंपल फ्यूचर एग्जिस्ट नहीं करेगा, पहला चीज तो ये। दूसरा चीज, इफ के बाद कभी भी सिंपल फ्यूचर नहीं होगा। तो क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? नहीं है, तो कैसे करेक्ट करोगे, हम सिंपल फ्यूचर को सिंपल प्रेजेंट में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा इफ ही वर्क्स हार्ड he will get the job of his choice। समझ में आ गया? ये क्यों गलत है, क्योंकि दोनों ही साइड will है जो नहीं होना चाहिए, एक if के बाद सिंपल प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, unless I don't see his ticket I will not let him sit। unless के बाद क्या है, सिंपल प्रेजेंट, तो अनलेस के बाद सिंपल प्रेजेंट करेक्ट है। सेकंड पार्ट में क्या होना चाहिए, सिंपल फ्यूचर। सेकंड पार्ट में सिंपल फ्यूचर है, इसका मतलब ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि अनलेस एक कंडीशन है, तो कंडीशन के बाद मुझे सिंपल प्रेजेंट चाहिए, आई डू नॉट है, और सेकंड पार्ट में या सेकंड क्लॉज में सिंपल फ्यूचर चाहिए, विल प्लस V1। यहां पे विल प्लस V1 है, इसका मतलब ये सही है। एक लास्ट एग्जांपल देखिए, ये है, बिफोर द पुलिस विल कम यू शुड बेटर गेट द एंटिसिपेटरी बेल, है ना। बिफोर द पुलिस विल कम, बिफोर भी एक कंडीशन जैसा बिहेव करता है, और कंडीशन के बाद कभी भी सिंपल फ्यूचर अप्लाई नहीं होता। तो कैसे आप इसको इंप्रूव करोगे, आप इंप्रूव करोगे बिफोर द पुलिस कम, इस तरह से आप क्या करोगे, इंप्रूव करोगे। जैसा मैंने कहा
कंडीशनल का 4 बेसिक कंडीशंस है जो आज आप करोगे, इसके बाद कुछ और हिडन कंडीशंस है, वही एग्जाम में आपका सिलेक्शन करवाएगा, है ना। हम कमिंग डेज में उसके बेस्ड का भी क्लास रखेंगे। यू कीप वॉचिंग आवर वीडियोज, कीप इट शेयरिंग विथ योर फ्रेंड्स, है ना। थैंक यू वेरी मच।